शर्मा जी, 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आप कहाँ थे? मैं अपनी बेटी को खाना देने उसकी दुकान पर गया हुआ था। क्या देखा आपने वहाँ? ये तीनों वहाँ हैं, दुकान को अंदर से बंद करके इन लोगों ने मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटा है, जानवरों की तरह। दस साहब, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इन लोगों पर भूत सवार था, भूत सवार था। दस साहब, किसी ने मेरी बच्ची का बलात्कार किया है। ये खूनी है जज साहब, मेरी बेटी का कातिल है, इसे फांसी दे दीजिए। बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया? मेरी बेटी का खून नहीं किया तूने? झूठ बोल रहा है बुड्ढा। झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बेटी को मारा है। दुकान के अंदर से मैं सब देख रहा था। तू दुकान के अंदर नहीं था, कोई नहीं था दुकान के अंदर। जब तुम दुकान में नहीं थे तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि ये दुकान में थे या नहीं? ऑर्डर, ऑर्डर। माय लॉर्ड, मुल्जिम ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त दुकान के अंदर और कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुकान के अंदर सिर्फ मुल्जिम और उसके दोस्त थे। मैं अपनी तरफ से और इस बदनसीब बाप की तरफ से अदालत से माफी चाहता हूं। मैंने इनसे झूठ सिर्फ इसलिए बुलवाया था कि सच सामने आ सके, और सच क्या है यह अदालत के सामने आ चुका है। थैंक यू माय लॉर्ड। ये अदालत इस्माइल और राजीव को निरंजन का साथ देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाती है, और निरंजन शोभराज को बेला शर्मा के कत्ल और बलात्कार के जुर्म में ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। नहीं, हमारे बेटे को सजा नहीं होनी चाहिए माइकल। पूरी जेल खरीद लो, जो जितना मांगता है उसे दे दो, मगर निरंजन वापस आना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। रस्तोगी, प्राइवेट हवाई जहाज का इंतजाम करो। जेल से फरार होते ही हम अपने बेटे को इस देश से बहुत दूर भेज देना चाहते हैं। निरंजन, निरंजन, तुम्हारे डैडी ने भेजा है तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए। चलो, जल्दी चलो। जल्दी आओ। निरंजन, रुक क्यों गया? चलना। उस हरामजादे को साथ ले जाएंगे। अरे देख क्या रहा है, मेरा बाप इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी मुझे नहीं छुड़ा सका। तेरा बाप तो कानून का रखवाला है, वो तेरे गले में खुद फांसी का फंदा डाल देगा। अरे सोच क्या रहा है, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मारना नहीं, रोकिया आया था मेरे पास, अभी किधर का मुझको मालूम नहीं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे की कसम खा के कहता, मैं सच कहता। चलो, माइकल दूसरे किनारे पर हमारा इंतजार कर रहा है। चलो। चलो जल्दी चलो। चलो। मेरे भाई को मत मारना। तेरे बाप से बहुत हिसाब चुकाने मुझे। मैं तुझे बेगुनाह साबित करने के लिए 12 फिर रहा हूं, और तू जानता कर आज इन लोगों के। तुम माफ कर दे मुझे भाई। जेल से फरार होने के बाद हमारे बेटे को फिर से काल कोठरी में भेज दिया गया, और तुम कुछ नहीं कर सके।
मैं दूसरे किनारे पर उनका इंतजार ही करता रह गया सर। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो निरंजन की गलती की वजह से हुआ। अगर वो उस एसीपी के बेटे को साथ में लेके नहीं भागता तो उसका भाई वहां पे कभी नहीं पहुंचता। कौन भाई? कौन पहुंच गया वहां? देवा। ठहरो। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरेबान तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूं, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं, हिंदुस्तानी। और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी मां के जीने का सहारा है, और अपनी मां को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं। याद रखना। सर, अगर आप कहें तो। नहीं माइकल, मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, लेकिन ये हरामजादा तो कोबरा निकला। दोनों के फन को चलने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो? कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है? तब तो सहारे को जल्द अज जल्द फांसी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। आज के अखबार देखे आपने? यस सर। कल तक जिन अखबारों में सुर्खियां हुआ करती थीं, ईमानदार एसीपी सिद्धांत, आज उन्हीं अखबारों में छप रहा है एसीपी सिद्धांत कितना ईमानदार है। दूसरों के बच्चों को तो बहुत जल्द सजा दिलवा देते हैं आप। अपने बेटे के खिलाफ चार्जशीट बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? चार्जशीट इंस्पेक्टर वीर सिंह तैयार कर रहे हैं सर। लेकिन इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो आप थे ना? यस सर, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर मेरे बेटे की तरफदारी करने का इल्जाम लगाए, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंप दी है। और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो जब भी चाहें मुझे अदालत में बुलवा सकते हैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए। और कुछ कहना है सर? यस, रातों रात चार्जशीट तैयार करवाइए। सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही मैं उस मुजरिम को अदालत में देखना चाहता हूं। अंडरस्टैंड? यस सर। सबसे पहले अपन स्टार्ट किधर से लेंगे? 2 आदमी को तो मैं फांदेबाजी में फंसा डालूंगा, बाकी चाचा जी आप एक जगह बैठ नहीं सकते? यहाँ से वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं सोच रहा हूँ यार। तो एक जगह बैठ के सोचिए ना। यहाँ तो सोचने भी कर्फ्यू ऑर्डर है। क्या है? अरे यार तुम ऐसी लुक में तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार। अरे बात सोचना कोई आसान काम थोड़ी है, उसके लिए चलना पड़ता, उल्टा होना पड़ता, सर नीचे टांग ऊपर करनी पड़ती, नहीं तो भेजे में आइडिया नहीं आते। आपको मजाक सूझ रहा है? और मैं इस फिक्र में कि कल करण का केस शुरू होने वाला है पागल हो रहा हूं। पागल? पागल? राइट, पागल। लगता है आप हो गए हैं। मैं नहीं, उसका भाई पागल होगा। लेकिन किसी को पागल साबित करना इतना आसान नहीं है।
अरे मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले मैं जिस पागल खाने में था, उस पागल खाने का डॉक्टर ये बिल्कुल सर्टिफाई कर देगा कि करण पागल है। 4 साल पहले आप पागल खाने में थे? हाँ? हाँ, मैं था पागल खाने में। क्यों? वो कुछ हालात ऐसे थे बेटे कि मैं अब इसको क्या बताऊं कि मैं पागल खाने में क्यों था। पोल खुल जाएंगी नहीं। जज साहब, किसी गहरे सदमे के कारण मुलजिम की दिमागी हालत अचानक खराब हो गई है। ये देखिए किस तरह बिना पानी के हवा में स्विमिंग कर रहा है ये। ऑर्डर। योर ऑनर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पागल बनने का खेल सिर्फ अदालत को गुमराह करने के लिए खेला जा रहा है। अगर डॉक्टर गोटीवाला से मुझे चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए तो मैं ये साबित कर सकता हूं। इजाजत है। डॉक्टर गोटीवाला, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुलजिम की दिमागी हालत ठीक नहीं? एसीपी साहब, मैं पिछले 25 सालों से पागलों का डॉक्टर हूं। मैं सिर्फ चेहरा देखकर बता सकता हूं कि कौन पागल है और कौन पागल होने वाला है। लेकिन अचानक पागल होने की कोई वजह तो होगी? है, वजह है। अचानक अगर बहुत कुछ हो जाए तो अचानक आदमी पागल हो जाता है। जज साहब, अचानक अगर